हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एविएट्रिक्स और आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ जर्नीज़। तो मैंने वीडियो नंबर 3 में डिस्कस किया था कि हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ जर्नीज़ हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है वन वे जर्नी। वन वे जर्नी बहुत ही सिंपल जर्नी होती है जिसके अंदर ओरिजिन और डेस्टिनेशन दो अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं, ठीक है। और ट्रैवल जो होता है वो वन कंटिन्यूस डायरेक्शन में होता है विदाउट एनी रिटर्न। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द आइटनरी में हैव वन फ्लाइट सेगमेंट और मल्टीपल फ्लाइट सेगमेंट्स विद इंटरमीडिएट स्टॉप ओवर और कनेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। स्टॉप ओवर और कनेक्शन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर्स। ये सब चीज़ें मैंने वीडियो नंबर 3 में डिस्कस की हैं आपके साथ। आई होप आपने उस चीज़ के नोट्स बनाए हैं और वो आपके सामने हैं अभी, क्योंकि डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल आता है सिंगल सेगमेंट का। सिंगल सेगमेंट की डेफिनेशन आपको वीडियो नंबर 3 में मिल जाएगी, ओके। सो इस जर्नी में जो कि ब्रिटिश एयरवेज से जा रही है, ब्रिटिश एयरवेज इज़ द कैरियर कोड मीन्स एयरलाइन कोड, ठीक है। वाई क्लास में जा रही है, 10 सितंबर से 11 सितंबर तक की ये जर्नी दे रखी है उन्होंने। तो इसके टिकटेड पॉइंट्स क्या हैं, LHR टू HND। देखो, जितने ही इंपॉर्टेंट सिटी कोड्स याद करने हैं उतने ही इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट कोड्स याद करना। सो ये दोनों ही एयरपोर्ट कोड्स हैं। दिस वन इज़ फ्रॉम लंदन एंड दिस वन फ्रॉम टोक्यो, ठीक है। अब अगर आपके पास एयरपोर्ट कोड्स की लिस्ट नहीं है या आपने खुद से नहीं बनाई, तो आई विल प्रोवाइड अ एयरपोर्ट लिस्ट एंड विद देयर कोड्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। या तो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी या तो मैं खुद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिख दूंगी। सो इट टोटली डिपेंड्स। तो एक बार चेक कर लेना, ओके। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो हमारी जर्नी जा रही है लंदन से टोक्यो। अब ये सिंगल सेगमेंट है। सबसे पहली बात तो ये वन वे है, ये तो हमें पता लग गया। लंदन से जा रही है टोक्यो और जर्नी ख़त्म। सिंगल सेगमेंट क्यों, क्योंकि 2 सिटीज़ में ही ये जर्नी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, अ जर्नी विद कनेक्शन इन एम्स्टर्डम। क्या कह रहे हैं कि LHR टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम टू NRT, ठीक है। ये तो लंदन हो गया, एम्स्टर्डम सेम ही, क्योंकि ये एयरपोर्ट कोड नहीं है, सिटी कोड है, ठीक है। NRT जो है हमारा वो फिर से टोक्यो में ही आता है एयरपोर्ट। तो ये जर्नी बन के आई। तो लंदन से एम्स्टर्डम जा रहे हैं, फिर एम्स्टर्डम से टोक्यो जा रहे हैं। जर्नी ये भी वन वे ही है, लेकिन इसमें 2 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। कैसे, देखो, लंदन से एम्स्टर्डम एक सेगमेंट, एम्स्टर्डम से टोक्यो दूसरा सेगमेंट। इज इट क्लियर। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, विच इज स्टॉप ओवर इन फ्रैंकफर्ट। अच्छा, इसमें कह रहा था कनेक्शन है एम्स्टर्डम पे, तो कनेक्शन होता है तो क्या करते हैं हम, ये सिंबल लगा देते हैं। क्लियर। चलो अब ये जर्नी देखते हैं। फिर से लंदन से जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से जा रहे हैं HND विच इज इन टोक्यो, ठीक है। अब इसमें एक स्टॉप ओवर है, स्टॉप ओवर जो है वो फ्रैंकफर्ट पे है। मतलब यहाँ पे पैसेंजर मोर देन 24 आवर्स रुकेगा। कनेक्शन का मतलब होता है पैसेंजर लेस देन 24 आवर्स रुकेगा बिटवीन अराइवल एंड डिपार्चर। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। इसमें भी 2 ही सेगमेंट्स है, ठीक है, और ये भी वन वे जर्नी है। इज इट क्लियर। चलो अब कोई जर्नी ऐसी भी हो सकती है, एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें कनेक्शन भी हो और स्टॉप ओवर भी हो। फॉर एग्जाम्पल एक जर्नी है न्यू ऑर्लिन्स, वॉशिंगटन, मैक्सिको और मॉन्टेविडेओ।
तो मैक्सिको पे हमारा कनेक्शन है। तो इस जर्नी में मल्टीपल सेगमेंट्स है, 1, 2 एंड 3। उसके बाद एक हमारा स्टॉप ओवर है और एक ही कनेक्शन है। जर्नी ये भी 1 वे है। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया कि 1 वे जर्नी कैसी कैसी हो सकती है और उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। हमने तीनों सिनारियोस भी पढ़ लिए और हर एक एग्जाम्पल देख लिया इसका। तो जर्नी 1 वे तो गलत मत करना। ओके, नाउ अब हम समझेंगे आरटी जर्नी, विच इज़ रिटर्न ट्रिप जर्नी। रिटर्न ट्रिप से आपको मतलब भी समझ में आ रहा होगा कि जर्नी वापस आ रही है। 1 वे में वापस नहीं आती, लेकिन रिटर्न ट्रिप में ओरिजिन पे वापस आती है। ओके, सो इसमें क्या पॉइंट है कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज सेम, आउटबाउंड एंड इनबाउंड इज इक्वल। ठीक है, इस पॉइंट को समझते हैं, कीप दिस इन माइंड, अभी समझते हैं। एंड क्या कहता है, टर्न अराउंड पॉइंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टर्न अराउंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से जर्नी वापस आती है बैक टू ओरिजिन। अब समझेंगे हम आउटबाउंड और इनबाउंड क्या है। सो द डेफिनेशन फॉर आउटबाउंड लेग इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ टर्न अराउंड, और इनबाउंड लेग की डेफिनेशन है बैक टू द सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टर्न अराउंड। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, क्योंकि डेफिनेशंस तो सारी पढ़ते जाओ, लेकिन डेफिनेशंस को जब आप एग्जाम्पल प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करते हो ना, तो वो अच्छी तरह से समझ आ जाती है। सो मेरा मेन फोकस हमेशा एग्जाम्पल्स पे रहता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस। मान लो एक जर्नी है हमारे पास, दिल्ली से हम जाएंगे डबलिन, लेकिन वाया पॉइंट लेकर जाएंगे दुबई, और हमें वापस दिल्ली आना है। नाउ लेट्स ड्रॉ अ जर्नी। ये रही हमारी जर्नी, जिसमें ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सेम है, और ये था हमारा घूमने वाली जगह जहाँ पे हमें घूमने जाना था। हमें दिल्ली से डबलिन जाना था, डबलिन से फिर वापस हमें दिल्ली आना है। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ टर्न अराउंड। टर्न अराउंड वो पॉइंट होता है जहाँ से जर्नी दोबारा स्टार्ट होती है ओरिजिन पे आने के लिए। तो ऑफ कोर्स अगर हम डबलिन पहुँच गए तो डबलिन से हमें वापस दिल्ली आने के लिए यहीं से जर्नी स्टार्ट होगी ना, तो दिस इज टर्न अराउंड पॉइंट। अब ओरिजिन से टर्न अराउंड पॉइंट तक क्या होता है, आउटबाउंड, और टर्न अराउंड पॉइंट से बैक टू ओरिजिन क्या होता है हमारा, इनबाउंड। तो ये एक आरटी जर्नी कैसे बनेगी, जब इसका आउटबाउंड होगा इक्वल टू इनबाउंड। आ गई बात समझ में? सिंपल था ना, आई नो। चलो अब इसके रियल एग्जाम्पल्स जो बुक में गिवन है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं हमें पॉइंट टू पॉइंट रूटिंग है। पॉइंट टू पॉइंट रूटिंग का मतलब होता है कि हमने कोई वाया पॉइंट लिया ही नहीं, सीधा ओरिजिन से स्टार्ट किया, अपने मेन पॉइंट पे गए, टिकटेड पॉइंट पे जहाँ पे हमें जाना था, और वहाँ से वापस अपने ओरिजिन पे आ गए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है लंदन से गए टोक्यो, टोक्यो से वापस चले गए लंदन। दिस इज अ पॉइंट टू पॉइंट रूटिंग। फिर आता है विद इंटरमीडिएट कनेक्शन आउटबाउंड एंड इनबाउंड। कनेक्शन ले रहे हैं हम इंटरमीडिएट पॉइंट पे। कैसे? लंदन से हम गए एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से टोक्यो, टोक्यो से एम्स्टर्डम, फिर लंदन। ड्रॉ करके समझते हैं इसको। अब इस जर्नी के अंदर मेन पॉइंट ये है कि एम्स्टर्डम पे उन्होंने लिया है कनेक्शन, मतलब यहाँ पे जब पैसेंजर पहुँचेगा तो वो 24 आवर्स से कम स्टे करेगा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट जर्नी तो नहीं हुई, क्योंकि इंटरमीडिएट पॉइंट आ गया, वाया पॉइंट आ गया इस जर्नी में। मेन हमें टोक्यो जाना था लंदन से, हमने एक कनेक्शन ले लिया एम्स्टर्डम में, फिर हम गए टोक्यो, फिर वापस वैसे ही आ गए। सो दिस इज एन आरटी जर्नी, है ना। इज इट क्लियर? ठीक है, 2 एग्जाम्पल समझ लिए।
थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, इंटरमीडिएट एम्स्टर्डम है, उस पर हमने कनेक्शन आउटबाउंड पे लिया है और स्टॉप ओवर इनबाउंड पे लिया है। कैसे? देखो, उन्होंने कहा है आउटबाउंड पे कनेक्शन है, मतलब जब जर्नी जा रही है आउटबाउंड तो कनेक्शन आ गया एम्स्टर्डम पे, लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो उनका दिल कर गया होगा एम्स्टर्डम घूम लेते हैं, तो उन्होंने 24 आवर्स से ज़्यादा स्टे ले लिया, विच इज़ अ स्टॉप ओवर। तो इनबाउंड पे है स्टॉप ओवर, तो ऐसा साइन आपको इनबाउंड पे नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? वीडियो नंबर 3 ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखा, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये स्टॉप ओवर कनेक्शन, इंटरमीडिएट पॉइंट्स, ट्रांसफ़र पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझाया है। तो आई वांट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके अकॉर्डिंग हो, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ सर्कल ट्रिप। सर्कल ट्रिप मतलब सीटी। सीटी इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर इट। इसके अंदर पॉइंट्स क्या हैं कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज सेम। एक पॉइंट आरटी जर्नी से मैच कर गया कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन अलग क्या है इसमें, आउटबाउंड और इनबाउंड इज नॉट इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउटबाउंड इज नॉट इक्वल टू इनबाउंड। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो मान लो एक जर्नी है हमारे पास, ब्राज़ीलिया से हमें जाना है मेन कायरो, और कायरो से फिर हमें वापस आना होगा ब्राज़ीलिया, क्योंकि ओरिजिन और डेस्टिनेशन तो सेम है ना, तभी सर्कल ट्रिप होगा। लेट मी ड्रॉ द जर्नी फॉर यू। देखो अब ये टिकटेड पॉइंट्स कौन से हैं, ब्राज़ीलिया, ये सारे टिकट पॉइंट्स हैं। हम कायरो तो गए लेकिन वाया रिगा गए, ओके, तो दिस इज़ इन यूरोप। तो ये हो गया हमारा आउटबाउंड। मेन तो हमें कायरो जाना था ना, तो ब्राज़ीलिया हमारा ओरिजिन डेस्टिनेशन सेम है, कायरो पे हमें जाना था, तो ये आउटबाउंड हो गया। तो इनबाउंड कायरो से वापस आते हुए ब्राज़ीलिया में हमने इस वाले रूट में हमने कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट नहीं लिया, ठीक है, जाते हुए ले लिया था लेकिन आते हुए कोई इंटरमीडिएट पॉइंट नहीं लिया, दिस इज इनबाउंड। अब इस केस में दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गई हमारी सर्कल ट्रिप। समझ में आ गया कि ये रिटर्न ट्रिप से अलग कैसे है। जर्नी की ओरिजिन और डेस्टिनेशन देखते ही मत कह देना कि हाँ ये तो रिटर्न ट्रिप हो गया, नो, ऑलवेज चेक कि इसका फेयर ब्रेक पॉइंट मतलब टर्न अराउंड पॉइंट कहाँ पे है, और इसका आउटबाउंड और इनबाउंड इक्वल है या नहीं, ऑलवेज चेक दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टाइप ऑफ जर्नी वी हैव, दैट इज राउंड द वर्ल्ड जर्नी। राउंड द वर्ल्ड जर्नी नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया घूम ली हमने इस जर्नी में, मतलब ऐसे पूरी दुनिया भी नहीं घूमी बट तीनों एरियाज घूम लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक जर्नी हमारे पास सेम सर्कल ट्रिप वाली जर्नी ले रही हूँ, बस मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये जर्नी है हमारे पास, तो अब इसके एरियाज मेंशन कर लेते हैं। ब्राज़ीलिया इज एरिया 1, एरिया 2, एरिया 2, एरिया 3 एंड एरिया 1। तो इसका क्या मतलब है, एरिया 1 भी आ गया, 2 और 3 दोनों आ गए, है ना, तीनों एरियाज कंप्लीट कवर हो गए इस जर्नी के अंदर। और एक और मेन पॉइंट ये है कि इसका ओरिजिन और डेस्टिनेशन सेम ही होते हैं, ठीक है, इसमें पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन समझ लो, ओरिजिन और डेस्टिनेशन सेम होंगे राउंड द वर्ल्ड जर्नी में भी। राउंड द वर्ल्ड है ही इसलिए ना, क्योंकि वो वापस अपनी ओरिजिन वाली जगह से जहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी वापस वहीं पे आके एंड होती है, ओके, इज इट क्लियर। तो ये राउंड द वर्ल्ड जर्नी हो गई।
इसमें तीनों एरियाज कवर होते हैं, एरिया 1 + एरिया 2 और एरिया 3. दिस इज RTW, राउंड द वर्ल्ड जर्नी. इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, बस इतना सा ही है. ओरिजिन और डेस्टिनेशन वाला पॉइंट याद रखना, ओके. और ये भी कह सकते हो कि आउटबाउंड और इनबाउंड इक्वल नहीं होते, इसमें भी नहीं होते. ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट था जहाँ पे हमें जाना था, दैट इज पॉइंट ऑफ टर्न अराउंड. जर्नी समझ में आ गई. अब आगे चलते हैं. अब हमारी लास्ट टाइप ऑफ जर्नी आ गई, जिसको बहुत तसल्ली से समझना, बिकॉज इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसके ना काफ़ी सारे अलग अलग नाम हैं. ओपन जॉ जर्नी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि गैप भी कहते हैं इसको, सरफेस सेक्टर भी कहते हैं, सिंगल ओपन जॉ, डबल ओपन जॉ, टर्न अराउंड ओपन जॉ. तो ये ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है काफ़ी बच्चों के लिए. सो आई वांट कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझो, इसको लिख लो एक जगह पे, इसके नोट्स बना लो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. An open jaw journey is a type of return journey. ठीक है, अगर कोई भी आपसे इसकी डेफिनेशन पूछे तो इस पॉइंट को ज़रूर मेंशन करना कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रिटर्न जर्नी. ये कुछ भी अलग से नहीं पढ़ रहे हो, उसी में ही आता है. तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिटर्न जर्नी दैट इज़ इंटरप्टेड बाय अ सरफेस सेक्टर. अब इस जर्नी में एक सरफेस सेक्टर आता है जिसको हम गैप भी कहते हैं. गैप और सरफेस सेक्टर क्या है? गैप इज़ अ ब्रेक इन द जर्नी where the passenger travels between two ticketed points by ground or water transportation. याद रहेगी ये इतनी सी बात कि एक ऐसा गैप होता है, एक ऐसी ब्रेक होती है जर्नी के अंदर जहाँ पे दो टिकटेड पॉइंट्स के बीच में पैसेंजर या तो ग्राउंड से ट्रैवल कर जाएगा या तो वाटर से ट्रैवल कर जाएगा, लेकिन एयर ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेगा. सो दैट इज़ अ सरफेस सेक्टर, या उसे कहोगे गैप. इसको आप इस सिंबल से भी डिनोट करते हो. अब इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. ओपन जॉ में हमारे पास 3 टाइप्स हैं. एक तो है ओरिजिन, ओपन जॉ. सेकेंड है टर्न अराउंड, ओपन जॉ. और थर्ड है डबल ओपन जॉ. तो जो ओरिजिन ओपन जॉ होता है वो ऐसा सरफेस सेक्टर होता है जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन में होता है सिर्फ. इसको भी एग्जाम्पल से अभी सारा समझ लेंगे डेफिनेशंस के साथ में. ओवरव्यू दे रही हूँ सिर्फ. टर्न अराउंड ओपन जॉ वो है जहाँ टर्न अराउंड पॉइंट से हम ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ सरफेस सेक्टर प्रेजेंट है. कहाँ पे? टर्न अराउंड पे. और डबल ओपन जॉ का मतलब होता है कि ओरिजिन पे भी प्रेजेंट होगा सरफेस सेक्टर और टर्न अराउंड पॉइंट पे भी सरफेस सेक्टर प्रेजेंट है. इज इट क्लियर? अब इसको समझते हैं. सबसे पहले आ गया हमारे पास सिंगल ओपन जॉ. सिंगल ओपन जॉ कुछ भी नहीं है. सिंगल का मतलब होगा या तो टर्न अराउंड पे है सरफेस सेक्टर या तो ओरिजिन पे है सरफेस सेक्टर. दैट्स इट. इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना. इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. अ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सरफेस सेक्टर कैन बी एट ओरिजिन और एट अ पॉइंट ऑफ टर्न अराउंड ऑफ द जर्नी. इसको सिंगल कहते हैं. समझ में आ गई बात? सो दीज टू आर SOJ, दैट इज सिंगल ओपन जॉ. ये तो डबल है ही दोनों जगह. चलो, ओरिजिन ओपन जॉ में हमारे पास एक टिकट दे रखी है. दिस वन इज फॉर डोमेस्टिक and this one is for international. डोमेस्टिक सेक्टर में क्या कह रहा है कि एक जर्नी है, वो जा रही है नैरोबी से एडिस अबाबा से मोम्बासा. तो इसमें ओरिजिन में सरफेस सेक्टर है.
दोनों ही सेम कंट्री में लाई करते हैं, नैरोबी और मोम्बासा, तो दिस इज अ सरफेस सेक्टर। कैसा सरफेस सेक्टर? सिंगल सरफेस सेक्टर। और इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर नाम क्या होगा? ओरिजिन ओपन जॉ। ठीक है, चलो ये तो डोमेस्टिक हो गया, सेम ही कंट्री में दोनों सिटीज़ थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि सेम ही कॉन्टिनेंट में या सेम ही एरिया में दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में ट्रैवल हो रहा है, लेकिन वहाँ पे उसने सरफेस सेक्टर ले लिया। कोई ऐसी ट्रेन चल रही होगी या कोई ऐसी क्रूज़ होगी वहाँ पे, उसको लेकर पैसेंजर चला गया, सो दैट इज़ ऑल्सो सरफेस सेक्टर। एयर ट्रैवल नहीं किया। तो इंटरनेशनल केसेस में क्या आ जाता है? लेट्स से एक जर्नी है, दिल्ली से गए सिंगापुर, सिंगापुर से CGK इज़ जकार्ता, CGK ही लिख देती हूँ, फिर सिंगापुर CMB, CMB इज़ इन श्रीलंका, CMB इज़ इन श्रीलंका एंड CGK इज़ इन जकार्ता, एयरपोर्ट कोड्स। चलो, तो ये एक जर्नी है हमारे पास। इस जर्नी में दिल्ली और श्रीलंका दोनों ही सरफेस सेक्टर में है, लेकिन कैसा सरफेस सेक्टर है? इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। ये भी ओरिजिन ओपन जॉ ही है। आई होप इट्स क्लियर। एक बार इस टिकट को आप भी रीड कर लो, क्योंकि जब टिकट का पूरा देखोगे ना पॉइंट्स क्या क्या उसमें मेंशन होता है टिकट में, इससे बहुत ज़रूरी है आपकी फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि टिकट तो ऑब्वियसली मैं अच्छी तरह से समझाऊंगी, अभी सिर्फ जर्नीज़ पे फोकस कर रही हूँ, लेकिन टिकट भी हम कभी ना कभी तो समझेंगे। तो एक बार पूरा देखा करो कि इसमें डेट्स मेंशन है, बुकिंग क्लास मेंशन है ना। ये कोड एक होता है, बताऊंगी कौन सा कोड होता है, कितने लोगों के लिए होल्डिंग कंफर्म्ड, कितने लोगों के लिए बुकिंग कंफर्म हो रही है फॉर वन पैसेंजर। PAX इज शॉर्ट फॉर्म फॉर पैसेंजर। ठीक है, कब जाके वहाँ पे लैंड कर रहा है पैसेंजर, अराइवल, डिपार्चर, ये सब कुछ आपको देखना आना चाहिए एक टिकट में, तो नोटिस किया करो हर चीज़। अब बारी आती है टर्न अराउंड ओपन जॉ, TOJ। अभी हमने ओरिजिन पढ़ा है, अब पढ़ेंगे एट द पॉइंट ऑफ टर्न अराउंड, जब भी सरफेस सेक्टर होगा तो उसको कैसे देखेंगे। इस वाले पॉइंट में ना सबसे एक मेन पॉइंट दिया होता है ARNK, विच मीन्स अराइवल अननोन। अराइवल अननोन का मतलब है कि हमें नहीं पता जब वो एडिस अबाबा से नैरोबी गया तो मोम्बासा कब पहुंचा, बिकॉज उसने एयर ट्रैवल नहीं किया यहाँ से। ठीक है, तो इसको जब आप जर्नी में ड्रॉ करोगे तो ऐसा दिखेगा। So this is a surface sector at the point of turnaround. इसका नाम क्या होता है? TOJ, टर्न अराउंड ओपन जॉ। तो ये नैरोबी और मोम्बासा तो हमारा डोमेस्टिक था, तो ये हमने एक डोमेस्टिक देख लिया। ऐसे ही इंटरनेशनल भी हो सकता है। अब इंटरनेशनल की टिकट आप खुद भी देख सकते हो। जोहानिसबर्ग, CDG इज इन पेरिस, फिर एम्स्टर्डम और फिर जोहानिसबर्ग। एम्स्टर्डम और पेरिस एक ही कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में, लेकिन दो अलग अलग कंट्रीज़ में है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सरफेस सेक्टर तो है टर्न अराउंड पे, है ना, टर्न अराउंड पे सरफेस सेक्टर तो है,
लेकिन 2 अलग अलग कंट्रीज़ की वजह से है तो दैट इज़ इंटरनेशनल टर्न अराउंड ओपन जॉ। आई होप दैट्स क्लियर है ना। चलो सबसे लास्ट पॉइंट पे आ गए हम इस पूरी वीडियो के, दैट इज़ डबल ओपन जॉ जर्नी। अभी तक जितनी भी जर्नीज़ करवाई हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गई तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन ईमेल मी, ठीक है। मैंने अपनी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड की हुई है, तो अगर कोई भी ऐसे डाउट है, कोई भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ एंड यू वांट कि उसका आंसर क्या होगा, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको सॉल्व करके अच्छी तरह उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो डबल ओपन जॉ क्या कहता है, समटाइम्स अ गैप एग्जिस्ट एट ओरिजिन एंड एट टर्न अराउंड क्रिएटिंग अ डबल ओपन जॉ। बहुत ईजी था। कभी कभी ऐसा होता है कि गैप ओरिजिन पे भी होगा और टर्न अराउंड पे भी होगा, तो ऐसी जर्नी को हम डबल ओपन जॉ कहेंगे। चलो एक मैप देखते हैं। ये एक जर्नी इन्होंने शो की हुई है। ये दोनों पॉइंट्स सेम कंट्री और ये दोनों पॉइंट्स सेम कंट्री। दिस इज अ डबल ओपन जॉ, DOJ। दोनों जगह पे ही सरफेस सेक्टर है, लेकिन टर्न अराउंड पे भी है, ओरिजिन पे भी है, तो इसको हमने कह दिया डबल ओपन जॉ। सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे आप कह सकते हो कि अराइवल अननोन है ना, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे भी पैसेंजर खुद से ट्रैवल कर सकता है इन 2 पॉइंट्स के बीच में। तो दिस इज अ डबल ओपन जॉ जर्नी। देखो इसको ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाओगे और आपके सामने कोई कस्टमर होगा, वो आपको कहेगा कि मुझे एक पॉइंट से, मान लो मुझे दिल्ली से जाना है लंदन, तो मैं दिल्ली से लंदन चला जाऊंगा, लेकिन जब लंदन से मैं आगे पेरिस घूमूंगा ना, तो मुझे उसके लिए टिकट नहीं चाहिए, फ़्लाइट की कोई टिकट नहीं चाहिए, मैं बाय रोड चला जाऊंगा। फिर उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा दिल्ली, बट मुझे दिल्ली नहीं आना, मुझे बॉम्बे कुछ काम है, तो मुझे वहाँ की टिकट कर दो। तो उसने देखा क्या किया, उसने फ़्लाइट की टिकट अलग अलग की, ओरिजिन जहाँ से उसने स्टार्ट किया था दिल्ली से, लेकिन वो वापस बॉम्बे आया, दिल्ली अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद जब वो लंदन गया, वो कहता पेरिस भी जाऊँगा, लेकिन पेरिस के लिए मुझे टिकट मत करके देना। पेरिस से वापस आने के लिए टिकट लेगा वो, पेरिस से बॉम्बे आने के लिए। जैसे इस केस में जकार्ता से सिडनी के लिए तो उसने ले ली, फिर उसके बाद यहाँ की कोई टिकट नहीं ली, फिर मेलबर्न से इधर जाने के लिए भी उसने एक टिकट ले ली, ओरिजिन पे वो अपने आप पहुँच जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। चलो इसके लिए एक इंटरनेशनल टिकट भी देख लो। सॉरी वेट, लेट मी चेक कि इंटरनेशनल है या नहीं। नहीं, ये तो यही है जो मैं आपकी है ना, तो दिस इज डोमेस्टिक। ये हमने समझ ली। अब ये 2 टिकट्स आपके लिए प्रैक्टिस है। चलो आज की वीडियो यहीं तक थी। सो अगर कोई भी डाउट है, मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे आप कहीं पे भी पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी या ईमेल पे भी। So thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.